गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स विद अमन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने 10th क्लास फिजिक्स में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो प्रकाश का परावर्तन है, उसको तो हमने कंप्लीट कर लिया था। और ऑन गोइंग जो हमारा रिफ्रैक्शन यानी जो प्रकाश का अपवर्तन है हम लोग उसके बारे में तैयारी कर रहे थे। और आप लोगों ने लास्ट टाइम तक जो मेरी लास्ट वीडियो थी, आपने उसमें अपवर्तनांक के बारे में जाना था। और अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक उसका हम कैसे कैसे दिखाते हैं। तो मैंने दो मीडियम, जैसे एक मीडियम है फिर दूसरा मीडियम है, लाइट ट्रैवल कर रही है वहाँ से, चाहे एयर से हमारा वाटर में कर रही है, चाहे एयर से वो ग्लास में कर रही है। बेशक वो वाटर से हमारी ग्लास में कर रही है या ग्लास से हमारी वाटर में कर रही है। तो अपवर्तनांक जिसका सिंबल मैंने n आपको बताया था, तो उसमें लास्ट जो वीडियो में था वो मैंने आपको उसका आपस में रेसिप्रोकल बताया था, एक फॉर्मूला कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जा रही है तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाने का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लाइट का, वो उसका रेसिप्रोकल होता है। अगर आप थोड़ा सा भूल गए हो तो मैं आपको पहले उसको बता दूं। मैंने आपको बताया था कि 1n2 इक्वल्स टू 1/2n1, ठीक है। ये रेसिप्रोकल यानी कि अगर लाइट ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो रेसिप्रोकल होता है। अगर यानी 1/, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा। तो रेसिप्रोकल किसका होता है? जब लाइट दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही हो, यानी पहले एयर से ग्लास फिर ग्लास से एयर। तो अगर ये एयर है, मैंने आपको ये भी समझाया था एयर और वैक्यूम, उसको हम चाहे ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, फिर मैं लिख रहा हूँ। अगर ये एयर है, इसका अपवर्तनांक अगर ये हमारा वाटर में जा रहा है तो ये 1/, हमारा क्या हो जाएगा, WNA, जहाँ पे W हमारा वाटर है और A हमारा एयर है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक आपको जो है इसका एक क्वेश्चन मैं आपको इसका बता देता हूँ। हालांकि आप ये यहाँ पे डायग्राम देख रहे होंगे, इसके कंटिन्यूटी में ये इसके आगे है। ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने तो मैंने इसलिए इसको मैंने पहले जो है ड्रॉ किया हुआ है। तो लेकिन उससे पहले एक अपवर्तनांक का इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्वेश्चन भी करते हुए चलते हैं, ताकि जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वो हमको याद हो जाए, हमको वो तरीका आ जाए। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ का अपवर्तनांक, वाटर का, अगर वाटर का अपवर्तनांक जब लाइट जो है एयर से वाटर में जा रही है तो वो 1.33 है। तो 1.33 है, सुनिएगा ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं कि जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो उसका अपवर्तनांक, देखिए एयर से वाटर में जा रही है तो अपवर्तनांक 1.33 दिया हुआ है, ठीक है। अब एयर से वाटर में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है तो उसका जो अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो आपका दे रखा है 1.33। क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहे हैं अगर 1.33 है तो आप बताइए तो उसका अपवर्तनांक, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा जब लाइट वाटर से एयर में जाएगी। जब लाइट वाटर से एयर में जाएगी यानी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, WNA कितना होगा। हमें दिया हुआ है जब एयर से वाटर में जा रही है तो 1.33 है, लेकिन अगर वाटर से एयर में जा रही है तो कितना होगा। तो वाटर से एयर में जा रही है, ये वाटर से एयर में जा रही है तो इसका फॉर्मूला 1/एयर टू वाटर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। देखिएगा ध्यान से, नजर आ रहा होगा वीडियो में, यस बिल्कुल आ रहा है। तो ये जो है ये W यानी वाटर, हमसे उन्होंने यही पूछा है कि हमें जो दिया हुआ है वो हमें ये दिया हुआ है कि अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो उसका अपवर्तनांक 1.33 है। तो जब वो लाइट वाटर से एयर में जाएगी तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला वाटर टू एयर,
वाटर टू एयर, ठीक है। इसका फॉर्मूला रेसिप्रोकल, मैंने अभी आपको ये समझाई, मैंने आपको बात ये 1/ANW। अब AN वाटर हमारा 1.33 है, तो इसे हम कैसे लिख देंगे, 1 इसकी वैल्यू क्या है 1.33, 1.33। इसका मतलब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल में हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे और नीचे आ गया 133। अब मेरे को 100 को 133 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये लगभग आ जाएगा 0.75। ये इसका आंसर आ जाएगा 0.75, ठीक है। तो अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ चुके हैं और समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे इसमें, बस थोड़ा सा इसको एक बार स्टडी करने की दोबारा ज़रूरत है। इसके ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको मैं फॉर्मूले भी इसके बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले इसके डिस्कस कर लिए थे। उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी मैंने आपको 2 कराए थे और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको ये कराया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इफ़ यू नो द फॉर्मूला देन नो क्वेश्चन इज डिफिकल्ट फॉर यू। कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ जाए तो उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे इसके। देखिएगा, आप ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे आपके कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। और पहले भी मैं करीब लास्ट मंथ में मैंने आपको ये चीज़ें मैंने आपको करवाई थी, बट नो प्रॉब्लम। कुछ जैसे स्टूडेंट्स नए हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको भी साथ साथ में इसको हम समझाते हुए जाएंगे। देखिए, हमने पहले मिरर्स के बारे में किया था, जो हमारे स्फेरिकल हमारे जो मिरर थे, ठीक है। हमने मिरर के बारे में सब जान लिया था, जो हमारा कॉन्केव मिरर है, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है पोजीशन वाइज से। हाँ, हमने ऑब्जेक्ट को, अगर वो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए थे उसमें कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा जाएगा तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक। तो उसकी टेबल भी, उसका नेचर भी, और कैसी कितना उसका साइज है इमेज का, ये सब चीज़ें आपने उसमें की थी। उसके बाद मिरर जो हमारा फॉर्मूला था 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U, वो भी आपने किया था। उसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ डिस्कस किए थे। अब मिरर से हटके अब हम लेंस पर आ रहे हैं। लेंस, पहले हमारा दर्पण था, अब हमारा लेंस है, ठीक है। थोड़ा इसमें अंतर है आपस में, डायग्राम में तो अंतर है ही, इनके फॉर्मूले में भी थोड़ा अंतर है, वो हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको समझनी कि लेंस आखिर होता क्या है। लेंस आखिर होता क्या है? लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट, जिसे हम पारदर्शी बोलते हैं, जिसके दोनों सरफेस, जिसके दोनों जो सतह होती है वो स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल हम क्या बोलते हैं? हम गोले को बोलते हैं हम स्फेरिकल, ठीक है ना। तो लेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, पारदर्शी मटेरियल होता है, जिसके दोनों सरफेस जो है स्फेरिकल होते हैं, दोनों सरफेस इसके स्फेरिकल होते हैं। अब बात आती है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस की, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, तो इसमें अब आपको चीज़ समझनी है। यहाँ पे बारी बारी से अब आप इसको देखेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये मैंने कॉन्वेक्स, अब आप मिरर में जब आपको मैंने कॉन्केव और कॉन्वेक्स बताए थे तो उसका डायग्राम कैसे था वो आपको सबको पता है। अब ये हम चल रहे हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव। पहले मैं कॉन्वेक्स के बारे में बता रहा हूँ। कॉन्वेक्स की पहचान क्या है? यदि मैं आपके हाथों में लेंस को मैं यदि दे दूँ, चलिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसकी पहचान भी आपको हो जाएगी। जो आपका कॉन्वेक्स, ये वाला शेप कॉन्वेक्स का है, देखिए ये इस तरह बाहर को निकला हुआ और ये इस तरह बाहर को निकला हुआ, ठीक। इसका मतलब जो लेंस बीच में से थिक होता है यानी बीच में से जो मोटा होता है और साइड से पतला होता है, हम कह सकते हैं कि वो बल्गिंग यानी बीच में से बल्गिंग टाइप का उभरा हुआ
उभरा हुआ। तो यानी अब इसकी पहचान क्या होगी, यदि आपके हाथों में आप उसको टच करके भी बता सकते हैं, जब आप लेंस को पकड़ेंगे तो बीच में से आपको उभरा हुआ सा नज़र आएगा, थोड़ा मोटा मोटा नज़र आएगा, ठीक है। तो जो लेंस अगर एक शीशा मैं आपको इस टाइप से पकड़ा दूँ तो उसको आप यदि छू के देखें, टच करके देखें, तो अगर बीच में से वो बल्ब टाइप का है, यानी बीच में से मोटा है, थिक है, तो वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, और साइड से वो हमारा पतला होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन में क्या हो गया कि ऐसा लेंस जो बीच में से थिक हो और साइड से थिन हो यानी पतला हो, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है, ठीक है। तो क्या हमारा कहलाता है, वो कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्केव के बारे में। ये रहा हमारा कॉन्केव। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये बीच में से पतला है, बीच में से पतला है, तो इसकी डेफिनेशन इससे बिल्कुल थोड़ी सी अलग, उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई, इसका रेसिप्रोकल हो गया कि जो बीच में से थिन होता है, जो बीच में से पतला होता है और साइड से थोड़ा मोटा होता है, बीच में से पतला साइड से मोटा, तो उसे हम कहते हैं कॉन्केव लेंस। तो ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ये वाला। हम इसको छू के बता सकते हैं, हम अगर इसको पकड़ेंगे तो ये बीच में से थोड़ा हमें पतला नजर आएगा, तो ये हमारा जो है कॉन्केव लेंस होगा, समझ गए। तो आप इसको उतारते रहिए, साथ में आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी इसके डायग्राम बनाने में। ये आपका जो है कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है और ये आपका जो है कॉन्केव लेंस बना हुआ है, ठीक है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस में देखेंगे इसके सामने से, तो हमें ये एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी टाइप का स्फेरिकल ग्लास नज़र आएगा, जो कि बीच में से बल्ब टाइप का होता है, इन द मिडल, ठीक है ना, बल्ब होता है बीच में से, और हम इसको छू के भी बता सकते हैं। इससे उलट जो हमारा ये कॉन्केव है, यदि हम इसे छू के देखेंगे तो बीच में से ये हमारा पतला नज़र आता है, ठीक है, बीच में से हमारा ये पतला नज़र आता है। अब ये तो आप पहचान गए कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस हमारे कैसे होते हैं और इनकी जो है डेफिनेशन क्या होती है। अब इसमें जो, क्योंकि हमारा स्फेरिकल है, गोला है, तो उसका एक सेंटर भी होगा, ठीक है। तो जैसे हमने उसमें मिरर में किया था कि हमारा उसका सेंटर, फिर मुख्य अक्ष, वो जितनी भी डेफिनेशन थी वो एज इट इज़ इसमें भी आएंगी। तो मैं पहले इसमें दो बातें आपको बता रहा हूँ। आपकी पहली तो इसमें जो है वो है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यानी केंद्र जो है आपका है, तो यानी उस स्फेरिकल मिरर का जो केंद्र है उसको हम सी बोलते हैं। अब आप इसको पूरा तो खैर बाद में समझाऊंगा मैं। ये सी देखिए, ये लेंस का, अगर मैं इसके बीच में ये जो है ये इसका सी कहलाता है, इसे कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे इसे? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसको हम सी से ही डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से, ठीक। अच्छा, अभी जो ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई लाइट रेज आ रही है, अगर वो इस सी पर पड़ती है तो वो बिल्कुल भी डेविएट, उसका डिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी वो मुड़ती नहीं है। देखिए ये जो लेंस है ये किस बेस पे है? ये रिफ्रैक्शन के बेस पे है। यानी जब एक माध्यम से जब वो लेंस पे आ रहा है, दूसरे यानी लेंस पे पड़ रहा है, तो लेंस पे पड़ने के बाद वो लाइट या तो एक तरफ इधर को झुकेगी या फिर वो बाहर को झुकेगी, यानी वो डेविएट हो जाती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में ऐसा ही तो होता है कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जो भी हमने पहले समझा इससे पहले। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि इस ऑप्टिकल सेंटर की एक विशेषता होती है कि जब लाइट रेज इसके ऊपर पड़ती है तब इसका डिफ्लेक्शन नहीं होता, ये यहाँ से सीधी निकलती है। अगर कोई लाइट रेज इस पर पड़ रही तो वो सीधी ही जाएगी, वो हमेशा सीधी ही जाएगी। इसकी ये एक विशेष इसकी प्रॉपर्टी होती है कि लाइट जब भी इस पे पड़ेगी तो इस पे कोई भी डेविएशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जिसे हम सी बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की।
ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस आपने मिरर में भी किया था, यानी मुख्य अक्ष वो क्या है, वो ऐसी लाइन होती है मुख्य अक्ष जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, यानी जो सी से होकर जाती है। ध्यान रखिए, तो ये जो लाइन मैंने खींची है ये आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। तो ये सी हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो ये दो बातें आप समझ गए इसमें। अब हम चलते हैं इसका मेन जो हमें डायग्राम बनाने में इसमें मदद करेगा। इसमें भी सेम हमारा ऐसे ही होगा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें और उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, जैसा हमने मिरर में किया था। सेम एज इट इज इसमें ऐसा ही है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका कॉन्वेक्स लेंस में बता रहा हूँ। इसमें जो सबसे मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है इस डायग्राम। अब आप देखिए, बहुत जरूरी है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस लेंथ। ये जो मैंने आपको ये बता रखा है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसका दूसरा नाम, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग, इसका मतलब क्या है मैं अभी बता रहा हूँ आपको, हिंदी में बताऊंगा। और इस वाले को हम डाइवर्जिंग कहते हैं। कन्वर्जिंग CONVERGING और डाइवर्जिंग DIVERGING, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब क्या हुआ, मैं आपको वैसे यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस समझा रहा हूँ, लेकिन पहले कन्वर्जिंग का मतलब भी समझ लीजिए। कन्वर्जिंग का मतलब ये है कि अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, यानी कोई समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो वो लेंस पे पड़ने के पश्चात एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। यदि वो एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कन्वर्ज होना, यानी एक ही बिंदु पर मिलना। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर आप देखिए ये समानांतर, ये तो बीच की मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष जो कि सी से होकर जाती है, सी से होकर जाती है। तो इस मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। अब ये जो पैरेलल बीम ऑफ रेज जा रही हैं, ये लेंस पे पड़ने के बाद यहाँ पे आके एक ही बिंदु जिसे हमने F बोला है उस पर आकर मिल जाती हैं, यानी कि कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज, so it is called a converging lens because a parallel beam of rays which is parallel to the principal axis, after passing through lens they deviate from their original position and meet at a common point that is called a F, and this F is called a principal focus, यानी मुख्य फोकस कहा जाता है। अभी मैं जिसके बारे में आपको बताया, फोकस क्या होता है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब इस मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरणें जा रही हैं तो ये लेंस पे पड़ने के बाद एक ही तरफ को झुक के F पे मिल गई, तो F हमारा इसमें प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, जिसे मैंने F बोला है। क्या बोला है? F। अगर मान लीजिए ये तो चलिए रेज यहाँ से आ रही हैं, अगर मान लीजिए रेज स्टूडेंट्स यहाँ से आए तब ये यहाँ पे आके मिल जाएंगे, इसे मैंने F डैश बोल दिया है। क्या बोल दिया है? F डैश। ये भी फोकस है, यानी लेंस में हमारे दो फोकी होते हैं, यानी दो फोकस होते हैं। अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो ये यहाँ पे कन्वर्ज हो गए, अगर लाइट ऐसे आती तो ये यहाँ पर आकर कन्वर्ज हो जाते। तो फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ, हम इसकी डेफिनेशन अब कैसे डिफाइन करेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समान जिस फोकस, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस वह बिंदु है जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें लेंस पर, कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ने के बाद वो एक बिंदु, जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। ठीक, और इसे हम कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बेटा, तो कॉन्वेक्स लेंस का ये हमारा रियल फोकस है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक तौर पे रेज आके मिल रही हैं।
तो जो वास्तविक होता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल जो वास्तविक होती हैं और वर्चुअल जो हमारी आभासी होती हैं, ये तो आपको मालूम ही है। तो रियल इसकी ये हमारा रियल फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? रियल फोकस। क्या कहलाता है? रियल फोकस। ठीक है। अब रही बात फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ, फोकस तो आप समझ गए, फोकल लेंथ क्या होता है? लेंथ यानी लंबाई और फोकल यानी फोकस। तो जो लंबाई इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की है, इसके बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमारा कहलाता है फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, ये हमारा फोकल लेंथ कहलाता है। तो दो चीज़ें आप ये इसमें समझ गए। अब यही इसका कन्वर्जिंग का एक बहुत ही मेन आपने एक छोटा सा एग्जांपल किया होगा। हमेशा आप कॉन्वेक्स लेंस मार्केट में कहीं भी मिल जाता है। जब आप सूरज की किरणें, यदि आप धूप में आप उसको लेकर जाएं और सूरज की किरणों के सामने उसको रखें और उसके लेंस के नीचे एक कागज़ का टुकड़ा रख दें, ठीक है, तो आप उसको जब लगातार रखेंगे तो वो कागज़ जहाँ पे उसकी बीम पड़ रही है, एक छोटा सा बिंदु नज़र आएगा उस कागज़ पे, आप थोड़ी देर में ही वहाँ पे छेद हो जाएगा। यानी वो जो गर्मी है पैरेलल की वो कन्वर्ज होके इकट्ठी हो गई, सारी इकट्ठी हो गई। तो उसका प्रभाव क्या हुआ कि उससे वो कागज़ जल गया बीच में से और उसमें छेद हो गया। ये आपने कई बार, ये आप बचपन से करते आए हैं। तो वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारा कौन सा लेंस होता है बेटा? वो कॉन्वेक्स लेंस हमारा होता है। अब ये चीज़ यहाँ पर ये मैं कॉन्केव के बारे में बता रहा हूँ। इस कॉन्केव में कैसे है, अब आप देखिए, यहाँ भी ये समानांतर किरणें जा रही हैं, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब जो कन्वर्ज नहीं होता, जो फैल जाता है इधर उधर। तो ये डाइवर्जिंग देखिए, ये यहाँ से ये पड़ी, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। यहाँ से तो जो सीधी जाएगी, हमेशा ध्यान रखिए, जो सी से जाएगी वो सीधी जाएगी, और यहाँ से ये इधर आ गई, यहाँ से ये इधर आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें डाइवर्ज हो गया। अगर कोई आदमी इस लेंस के राइट साइड में खड़ा है तो उसको ये किरणें एक बिंदु से आती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे एक अंतर देखिएगा, ये F है, ये F डैश है, यहाँ पे उल्टा हो गया, ये F है और ये F डैश है। ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव में अंतर जरा ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है प्रिंसिपल फोकस ये वाला है, क्योंकि जो इंसान, जो आदमी इधर खड़ा है इस लेंस के, जब वो उसको किरणों को देखना चाहेगा तो उसे यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी इस फोकस पे, यानी एक बिंदु से आती हुई। यानी यदि हम इसको पीछे मिला दें डॉटेड लाइन से तो ये एक बिंदु यानी कि फोकस, ये मेन प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ से निकलती हुई नजर आएंगी। तो ये हमारा जो है क्या बना है, कॉन्केव लेंथ, कॉन्केव लेंस। ठीक, इसी तरह तो इसका भी फोकस दूरी क्या हो गई, इस सी से लेके एफ तक, ये इसका फोकल लेंथ हो गया, फोकल दूरी सी से लेके एफ तक। और एफ हमारा मुख्य फोकस, ये हमारा एफ डैश है। समझ गए? अगर इसको यहाँ से, अगर हम इसको यहाँ से करते तब हमारी ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती। बात तो ये होगी ना, अगर राइट से हम यहाँ इसको समानांतर लेकर आएंगे तब ये मिलती हुई प्रतीत यहाँ से होती। तो इसे हम कहते हैं वर्चुअल यानी कि आभासी, यानी जो इसमें इमेज बन रही है वो हमारी आभासी बन रही है। ठीक है बेटा, तो आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में इसके द्वारा अब आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। सेम वैसे ही मिरर की तरह हमने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि हम कैसे जो है उनके डायग्राम्स बनाएंगे। वो रूल्स के अकॉर्डिंगली ही हम डायग्राम बनाते हैं। उसमें मैंने आपको 4 डायग्राम्स बना के दिखाए थे, 4 रूल्स थे जिसके अकॉर्डिंगली आपने वो डायग्राम बनाए थे। इसमें हमारे 3 रूल्स हैं, इसमें हमारे 2 ही डायग्राम हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन बनाने में काम में आते हैं, लेकिन हम उन तीनों को पहले समझ लेते हैं। 3 में से 2 ही हमारे यूज़ होते हैं उसमें, लेकिन हम तीनों को समझते हैं रूल्स को एक एक करके। ये है आपका कॉन्वेक्स, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस का। इसमें क्या है, अब इसमें आपका जो फर्स्ट रूल है आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका मुख्य अक्ष, ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेकंड फोकस जिसको मैंने एफ डैश बता दिया। ठीक, यहाँ से
पैरेलल। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आएगी वो लेंस पर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, वो लेंस पर पड़ने के बाद फोकस, मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after refraction through the lens। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस वो फोकस से होकर जाएगी। समझ गए? ठीक है, अच्छा आगे देखिए, इसका सेकंड रूल जो है हमारा, सेकंड रूल में क्या है, मिरर वाला इससे है कि अगर हमारी रेस, मैंने अभी आपको समझाई बात, जो सी पे जाती है वो सीधी जाती है, तो ये हमारी जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो ये कहीं भी डेविएट नहीं होगी, वो आपकी सीधी ही निकलेगी, सी से होके कहीं भी उसका डेविएशन नहीं होगा। ये आपको प्रॉपर्टी में पहले ही बता चुका हूं, इसमें सी से जाने वाली कहीं नहीं मुड़ती, बिल्कुल सीधी ही जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस गिव स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। ठीक है बेटा, थर्ड रूल हमें क्या कहता है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इसमें हमारी जब ये फोकस से होकर जाएगी, ये देखिए यहाँ से आती हुई आ रही नजर, ये फोकस से ये, तो यहाँ पे फिर ये लेंस पे पड़ने के बाद इस मुख्य फोकस के पैरेलल हो जाएगी। ये जस्ट रिवर्स है फर्स्ट रूल का, जो थर्ड रूल है वो फर्स्ट रूल का रिवर्स है। यहाँ पे था कि पैरेलल है तो फोकस से होकर चली गई, यहाँ पर फोकस से आ रही है तो यहाँ पर ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसको डिफाइन करने के लिए द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस becomes parallel to the principal axis after refraction through lens। ठीक है, तो ये आपके तीनों डायग्राम, तीनों नियम, इनमें से हम कोई दो रूल डायग्राम्स बनाने में यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा जाता है, ये तो आपको मालूम ही है। इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी ऑब्जेक्ट की, मैं आपको बता दूंगा जब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके कहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज बनेगी। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपको तीनों रूल्स आपको पता होने चाहिए। यही सेम हमारे रूल्स हमारे कॉन्केव लेंस में भी फॉलो होते हैं। कैसे, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप डायग्राम को आप इसको ध्यान से आप देखना आप शुरू कीजिए। पहले तो इसकी शेप आपको पता होनी चाहिए कि किसकी शेप क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्केव लेंस की शेप क्या है। कभी कभी बच्चे जो है उसको भूल जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आप ये देखिए, ये है आपका, ये भी रूल्स है, ये सारे में रूल्स बता रखे हैं आपको, रूल्स, ये आपके कॉन्वेक्स लेंस के और ये आपके कॉन्केव के। अब कॉन्केव में जो मेरे ये रूल्स हैं, मैं पहला रूल आपको बता रहा हूं, इसमें आप ध्यान से यदि आप देखेंगे तो ये आपकी एक रेखा आ रही है, ये आ रही है आपकी रेखा, और ये लेंस पे पड़ने के बाद, क्योंकि ये डाइवर्जिंग होता है, देखिए ये डाइवर्जिंग होता है, तो ये डाइवर्ज होके कहीं और चला जाता है, डेविएट होके, तो ये यहाँ पे कहीं और चला गया, लेकिन ये हमें पीछे से आता हुआ फोकस से नजर आता है। यानी जब समानांतर है, जैसे यहाँ पे था समानांतर है तो फोकस से होके गुजरती है, यहाँ पर क्या है कि समानांतर है बाहर, लेकिन पीछे प्रतीत होता है कि ये हमारा फोकस पे जा रहा है, यानी फोकस से आती हुई ये हमारी नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं द रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis of a concave lens appears to be coming from its focus, यानी फोकस से आती हुई नजर आती है,
आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, यानी जब रिफ्रैक्शन हो गया तो हमें इस फोकस से आती हुई नजर आती है। इसका रूल, इसका रूल, दे आर द सेम, बस थोड़ा डायग्राम बनाने में इसका डिफरेंस है। सेकंड रूल इसमें आप देखिए, ये मेरा कॉनकेव लेंस है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा मुख्य फोकस हो गया, ये मेरा एफ डैश हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़, ये आ रही है किरण और ये सी से होके सीधी, सी से वो बिल्कुल सीधी ही जाएगी, तो इसे हम कह सकते हैं रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर of a concave lens go straight after passing through the lens, बिल्कुल सीधी। देखिए मैं डेफिनेशन दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बता रहा हूँ, समझा मैं रहा हूँ आपको हिंदी में, बट डेफिनेशन आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो मे बी फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, सो दे विल आल्सो लिसन, दे विल आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, इसमें हम क्या चीज़ आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वो सी से ही होकर निकल गया। अब ये इसमें जो थर्ड नियम है, दिस इज आल्सो अ रिवर्स ऑफ फर्स्ट रूल ऑफ अ कॉनकेव लेंस। इसमें क्या है, इसमें भी आप ध्यान से यदि देखेंगे तो ये हमारी प्रकाश की किरण यानी लाइट रेज हमारी ये यहाँ पर आ रही है, और ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये डिफरेंस ध्यान रखिए, यहाँ पे एफ इधर है, एफ डैश इधर है, एफ इधर है और एफ डैश इधर है, ये यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर पढ़ने के बाद ये समानांतर हो गई, क्योंकि ये फोकस से आती हुई नजर आ रही है, फोकस से, ठीक है, यानी इसका रिवर्स हो गया, ठीक। तो इसे हम कह सकते हैं जो हमारा इसका रे ऑफ लाइट है गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, अ रे ऑफ लाइट जो कि फोकस की तरफ जा रही है, गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस becomes parallel to the principal axis, इस एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, ठीक। ये हमारा इसका रिवर्स हो जाएगा, पहले वाली का रिवर्स हो गया ये हमारा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके मैंने रूल्स जो है मैंने आपके ये कॉन्वेक्स लेंस के भी बता दिए हैं, मैंने आपके कॉनकेव लेंस के भी बता दिए हैं। अभी आप इसको इतना ही रिवाइज करेंगे। अभी मैंने आपको लास्ट के भी क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन ना देने का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो को देखने के बाद उसको बस एज इट इज स्टॉप करके रख दें। वीडियो देखने के बाद अपनी बुक में से वो चीज़ पढ़नी आपको बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो आज मैंने आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में बताया है, इनकी जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन मैंने आपको दी है। डायग्राम बनाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का क्या हमारा रूल्स होते हैं, तीनों रूल्स बताए, और कॉनकेव लेंस में क्या रूल्स होते हैं वो मैंने वो रूल्स बताए। अभी तक आप इसको इतना ही रिवाइज करें, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका नेचर, साइज ऑफ द इमेज, डायग्राम मैं आपको सब बताऊंगा, समझाऊंगा, जब तक आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।